आइए तीसरा समास हम देखते हैं, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, संख्या का मतलब होता है काउंटिंग वाला एक वर्ड आना चाहिए, वहां पर द्विगु समास होता है। जैसे त्रिलोक, 3 लोकों का समूह ग्रुप है ना, ये बहुवचन में चलते हैं सारे। पंचवटी, 5 वटों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। इसी तरह से द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होगा। चौथा नंबर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और शब्द का लोप हो। लोप का मतलब होता है गायब होना, जहां पर योजक चिन्ह लगा हो ये ऐसा, और यहां पर और शब्द गायब हो, वहां पर ये समास होता है। तो आइए कैसे, जैसे माता पिता, माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। सीता गीता, सीता और गीता। इसी तरह से ये द्वंद्व समास होता है। तो द्विगु, द्वंद्व ये हमने भी समझा। अब आते हैं हम 5वें समास पर, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास में द्वितीय पद प्रधान व कारकों का प्रयोग होता है। कारक कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये जो है ये कारक इनमें प्रयोग आते हैं। इसमें कर्ता और संबोधन ये 2 कारक का प्रयोग नहीं होता है। कर्म से लगाकर अधिकरण तक सारे समास का प्रयोग, कारक का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखो, हमने भी कर्म से लगाकर अधिकरण तक सारे, यहाँ पर एक उदाहरण सबके लिखे हुए हैं। जैसे स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, कर्ता कर्म को, है ना। वाक युद्ध, वाक से युद्ध। रसोई घर, रसोई के लिए घर। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। नगर सेठ, नगर का सेठ। आप बीती, आप पर बीती। ये मेपे पर आ गया, अधिकरण मेपे पर की विभक्ति लगती है, विभक्तियों का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब हम छठे समास के बारे में पढ़ेंगे। तो अब छठा जो है हमारा बहुब्रीहि समास है। हमने 5वां तत्पुरुष समास को देखा था कि किस तरह कारकों के प्रयोग से ये सारा होता है, ठीक है ना। छठे में आते हैं बहुब्रीहि समास। ये समास अन्य समासों से बिल्कुल अलग है। अलग क्यों है जो बता देता हूं, क्योंकि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। दोनों ही पद प्रधान न होकर अन्य अर्थ को प्रकट कर दे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। कैसे कर देते हैं आइए देखें। लंबोदर, लंबा, लंबा का मतलब होगा मोटा। मोटा है उदर, उदर मतलब पेट। मोटा है पेट जिसका, तो कौन, गणेश। शूल पानी, शूल कहते हैं त्रिशूल को। त्रिशूल है पानी, पानी कहते हैं हाथ को। पानी में जिसके, त्रिशूल है हाथ में जिसके, किसके रहता है, तो भगवान शिव के। वीणा पानी, वीणा है हाथ में जिसके, कौन, सरस्वती। उसी तरह आता चक्रपाण, चक्र है हाथों में जिसके, भगवान विष्णु। तो ये बहुब्रीहि समास है जिनसे हम ये देखते हैं कि किस तरह से दोनों शब्दों को प्रधान न बताकर अन्य अर्थ ऐसे लिखना जरूरी है। बहुब्रीहि समास में ऐसे लिखेंगे तो ही ये बहुब्रीहि समास बनेगा, क्योंकि ये हमको डिफाइन करना है अन्य अर्थ क्या आया। हमको परिभाषित करना पड़ेगा कि हमारा हम इतना लिखने का अन्य अर्थ क्या आया, वो ये आया। ये लिखेंगे तो बहुब्रीहि समास बन जाएगा। तो इस तरह से हमने आज 6 इनको समास को देखा। अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, बहुब्रीहि समास। इन समासों से ये सारे वाक्य और इनके उदाहरण बनते हैं। तो हमें इन्हीं उदाहरणों को देखकर, इन्हीं चीजों को देखकर आगे से आगे सीखना चाहिए, इनको देखना चाहिए। सबसे बड़ा समास हमारा तत्पुरुष समास होता है। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास में कारकों का प्रयोग होता है और कारक के प्रयोग से सारे उदाहरण बनते हैं। तो मैंने एक उदाहरण सारे बता दिए 6 के। इस तरह से ये सारा काम होता है। तो अब हम आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जॉइन दिस वीडियो।